नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे पावर सप्लाई का जो विशेष चैप्टर होता है वो हमारा फीडबैक सेक्शन जो होता है उसी को हम हाईलाइट करेंगे। बात तो हम पावर सप्लाई पूरी की करेंगे, लेकिन आज हमारा जो विशेष चैप्टर है वो है हमारा फीडबैक सिस्टम। और फीडबैक सिस्टम में हमें TL 431 और ऑप्टो कपलर 817 का हमें पूरा ज्ञान लेना है कि ये काम कैसे करता है। तो आइए पहले हम पूरे सर्किट को देखते हैं कि पूरा सर्किट काम करता कैसे है। तो जैसे ही हमें 300 वोल्ट EMI सर्किट और फिल्टर कंडेंसर के बाद हमें प्राप्त होंगे, वैसे ही 300 वोल्ट हमारे जो चॉपर लगा होगा उसमें जाएंगे और दूसरे सिरे से हमारे एक जो NPN ट्रांजिस्टर होता है, मॉसफेट जिसे हम कहते हैं NPN, उसके हमारे ड्रेन पर ये 300 वोल्ट जाएंगे। सोर्स इसका एक लो वैल्यू की रेजिस्टेंस से ग्राउंड होगा और इसका जो गेट होगा वो हमारे PWM IC से लो हाई करेगा। PWM IC को जो स्टार्टअप सप्लाई होगी वह हमें 300 वोल्ट से हाई वैल्यू की रेजिस्टेंस लगा के हमको मिल जाएगी और जो PWM का पल्स जनरेट करने का जो सर्किट होता है RT और CT, एक रेजिस्टेंस लगाकर और एक कंडेंसर लगाकर जो पल्स दी जाती है वह पहुंच गई। और इसको हमें जैसे ही सप्लाई जब जाती है तो ये 300 वोल्ट की सप्लाई इसको स्टार्ट करती है और जैसे ही स्टार्ट करती है हमारे इसमें सप्लाई बनने लग जाती है और ऑक्सिलरी वाइंडिंग से हमें 14 से 18 वोल्ट PWM को मिलते हैं, ऐसा आप जानते हैं। और ये PWM काम करना चालू कर देती है और काम करने के साथ साथ ये मॉसफेट भी काम करना चालू कर देता है। जैसे ही मॉसफेट काम चालू करता है, स्विचिंग करता है, तो हमारे इस क्षेत्र में यहाँ मैग्नेटिक फील्ड बनती है। इस मैग्नेटिक फील्ड को जब सेकेंडरी पर पड़ती है तो हमें जो ज़रूरत के हिसाब से जितनी इसकी वाइंडिंग होती है, जैसा इसको बनावट होती है, उस हिसाब से हमें 12 और 5 किसी भी एक बोल्ट की हमें प्राप्ति यहाँ हो जाती है। अब बात आती है, ये तो हुआ हमारे PWM और स्विचिंग का काम और इस चॉपर का काम, लेकिन इस मॉसफेट को कैसे पता लगे, इस ट्रांसफार्मर को कैसे पता लगे और इस PWM IC को कैसे पता लगे कि जो हमारे लिए वोल्टेज जनरेट किए जा रहे हैं वो जनरेट उतने हम काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे, इसी का नाम फीडबैक होता है। उस फीडबैक के लिए आज हमने ये क्लास आपको दी है। आज का जो हमारा सेशन है वो हमारा TL 431 और PC 817 ऑप्टो कपलर यानी फीडबैक के ऊपर। तो फीडबैक होता क्या है देखते हैं। तो फीडबैक में हमें 2 पार्ट्स की विशेष जानकारी हमें रखना है और इनकी पिन डिटेल्स के विषय में हमें जानकारी रखना है कि इनकी पिन नंबर 1 क्या करती है, पिन नंबर 2 क्या करती है और पिन नंबर 3 क्या करती है। इसी तरह जो ये ऑप्टो कपलर का शेप मैंने बनाया है, इस ऑप्टो कपलर का पिन नंबर 1 क्या होता है, पिन नंबर 2 क्या होता है, पिन नंबर 3 क्या होता है और पिन नंबर 4 क्या होता है और ये किस तरह काम करता है। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हमें पावर डिवाइडर सर्किट बनाया जाता है। आपको पता है, मैंने कई बार सप्लाई में बताया, R1 R2 और बीच में से इसको रेफरेंस वोल्ट दिया जाता है। तो TL 431 का पहला जो पिन होता है सामने रखेंगे हम और इसको देखेंगे। पहला पिन होता है इसका रेफरेंस, V रेफरेंस। दूसरा पिन होता है इसका ग्राउंड और तीसरा होता है इसका कैथोड। जब कैथोड ये हुआ तो यानी एनोड इसको हुआ, ये हमारा एनोड हुआ और ये कैथोड हुआ और ये V रेफरेंस हुआ। ये इसकी पिन डिटेल्स है। आइए पिन डिटेल्स देखते हैं PC 817 की। पहला नंबर हुआ हमारा एनोड, दूसरा नंबर हुआ हमारा कैथोड, तीसरा नंबर हुआ हमारा एमीटर और चौथा हुआ हमारा कलेक्टर। अब चूँकि यहाँ बात उल्टी सीधी हो गई, कैसे कि हम एक साइड कह रहे हैं इसको
एनोड कैथोड, दूसरी साइड कह रहा है एमीटर कलेक्टर। आखिर इसका क्या मतलब है? तो यही समझाने के लिए हमने आज ये सेशन आप लोगों के लिए दिया है। दोस्तों, इस सेशन का महत्व बहुत बड़ा है और पावर सप्लाई का इस सेशन के लिए, इस विभाग के लिए बहुत बड़ा महत्व है। आइए पहले हम ऑप्टो कपलर के विषय में समझते हैं कि ऑप्टो कपलर होता क्या है। ये ऑप्टो कपलर दो सप्लाइयों को, प्राइमरी और सेकेंडरी को काम करवाता है और आपस में ये मिलने नहीं देता और ये खुद भी नहीं मिलता। लेकिन होता क्या है, यहाँ पिन नंबर 1 से लेकर पिन नंबर 2 पर ये फोटो डायोड आप देख रहे हैं। जैसे ही इस रेजिस्टेंस के द्वारा इसको करंट मिलेगा और ये हमारा इसका जो कैथोड है वो यहाँ से हमें नेगेटिव वोल्ट यहाँ जब देगा तो ये एलईडी ग्लो करने लग जाएगी। ये सारी प्रक्रिया अंदर होती है, ग्लो करेगी और जैसे ये ग्लो करेगी तो यहाँ एक हमें ट्रांजिस्टर अंदर लगा रहता है जिसका एमीटर ये है और कलेक्टर ये है और इसका बेस अंदर रहता है। जैसे ही ये लाइट इसके बेस पर पड़ती है वैसे ही ये काम करने लग जाता है, क्योंकि इसका एमीटर ग्राउंड होता है। और जैसे ये काम करने लग जाता है तो ये देख रहे हैं आप, PWM को ये पल्स देना चालू कर देता है कि आपने जो यहाँ करंट बनाया है वो इस पल्स के हिसाब से, क्योंकि हमने पावर डिवाइडर तो इसी से लिया है, लोड तो हमने इसी को दिया है, तो ये बता देता है ये सर्किट पूरा इस PWM IC को कि आप इतने वोल्ट निकाल रहे हैं। अगर ये कम वोल्ट निकालता है यहाँ तो तुरंत PWM IC की स्पीड बढ़ जाती है इस पल्स की और इसको ज़्यादा स्विचिंग करवाती है और यहाँ करेक्ट 5 वोल्ट या 12 वोल्ट उपलब्ध हो जाते हैं। या ज़्यादा वोल्ट होते हैं तो ये अपनी पल्स को डाउन कर लेता है। ये पूरा ऑटोमेटिक सिस्टम ये इसको बताता है। आपके समझ में आ गया होगा। मैं एक बार फिर रिपीट करता हूँ कि ऑप्टो कपलर के विषय में आपको जानकारी रखना बहुत ज़रूरी है। पिन डिटेल्स रखना बहुत ज़रूरी है। इसकी पिन नंबर 1 क्या है, पिन नंबर 2 क्या है, पिन नंबर 3 क्या है, पिन नंबर 4 क्या है। इसी तरह TL 431 का भी आपको पिन नंबर 1, पिन नंबर 2, पिन नंबर 3 ये कौन कौन सी पिन होती है और ये क्या क्या काम करती हैं। जब तक आपको ये याद नहीं होगा तब तक आप पावर सप्लाई नहीं सुधार सकते। पावर सप्लाई को अगर रिपेयर करना है आपको तो जैसे मान लीजिए आप ये बर्न हुआ तो ये आप बदल देंगे, लेकिन इनका कैसे पता चल जाए, क्योंकि इनकी कोई टेस्टिंग भी नहीं होती। इसलिए इनकी पिन डिटेल्स लेना हमें बहुत ज़रूरी होता है। और अगर आप पावर डिवाइडर के विषय में और फीडबैक के विषय में अगर आप समझ गए तो पावर सप्लाई को आप भली भांति अच्छी तरीके से आप रिपेयर कर पाएंगे। तो हमारा पिन नंबर 1 पर रेफरेंस वोल्ट जैसे ही आता है, यहाँ पूरा PWM ने काम किया, मॉसफेट ने स्विचिंग किया और अगर इस वाइंडिंग ने हमारे जो ट्रांसफार्मर होता है, हमारा चॉपर होता है, इसने अपना काम किया और एक सिरा इसका ग्राउंड हुआ और दूसरे सिरे से हमें बोल्ट निकलना चालू हुए। जैसे ही बोल्ट निकलेंगे तो पावर डिवाइडर द्वारा सबसे पहले V रेफरेंस मिलेगा TL 431 की पिन नंबर 1 पर। पिन नंबर 2 होगी इसकी ग्राउंड और पिन नंबर 3 पर यहाँ मिली एम्पियर वोल्ट निकलते हैं इस फोटो डायोड के लिए। जैसे ही फोटो डायोड पर यहाँ नेगेटिव वोल्ट मिलेंगे, पॉजिटिव हमने 1 नंबर पे दे ही दिया तो ये ग्लो करने लग जाएगा। जैसे कि ये बता, ये ग्लो करेगा, जिस स्पीड में ये ग्लो करेगा इसका बेस उतना ही ओपन होगा और यहाँ से कलेक्टर के द्वारा इसको संकेत पहुँच जाएगा कि आप इतना काम कर रहे हैं। अगर ये कम काम कर रहा है तो नैनो सेकंड में ये तुरंत स्पीड बढ़ा देगा और यहाँ स्विचिंग ज़्यादा कर देगा और यहाँ वोल्टेज पर्याप्त हो जाएंगे। अगर ज़्यादा बढ़ रहे हैं तो वही नैनो सेकंड में ये कम कर लेगा। यानी ये मान लीजिए कंट्रोलर है पावर सप्लाई का, जो हमारा फीडबैक होता है वो कंट्रोलर होता है पूरे सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए। और अगर ये सिस्टम हमारा ख़राब हो जाए तो हमारा आगे का सिस्टम भी ख़राब हो जाएगा और ये सप्लाई भी अपनी ख़राब हो जाएगी। इसलिए इसके विषय में हमें समझना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि PWM IC का काम है पल्स जनरेट करना।
मॉसफेट का काम है स्विचिंग करना, ट्रांसफार्मर का काम है कि मैग्नेटिक फील्ड पैदा करना। लेकिन ये सब को जानकारी कौन रखता है? इस सब की जानकारी हमारा ये TL431 और ऑप्टोकपलर इस सिस्टम से फीडबैक बनकर काम करता है। आज के वीडियो में इतना ही। आगे का नेक्स्ट वीडियो मैं आपके लिए ज़रूर बनाऊंगा। मेरे वीडियो को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियो को आप अगर आपके जीवन में कोई परिवर्तन लाए, कोई आपको नॉलेज दे तो मुझे आशीर्वाद दे। धन्यवाद।